the ideal concept. हेलो एवरीवन, दिस इज केशव। और आपको पता है कि मैं आपके यहाँ आज आपके सामने जो खड़ा हूँ इंग्लिश क्लास के लिए इंग्लिश क्लासेस लेके खड़ा। लेकिन कल की वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको जो बताया था कि बिफोर स्टार्टिंग आवर क्लासेस डेली वी हैव द डिस्कशन अबाउट द करंट टॉपिक। तो मैं आज एक आपके सामने करंट टॉपिक जो 5 मिनट के लिए मैं आपकी चर्चा करूंगा और मैं उसमें आपकी राय लूंगा। वो राय आप जो है अपनी सजेशन जो है आप अपनी आईक्यू से जो डिसीजन लेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि आखिरकार वो क्या है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो अमेरिका यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने लगातार एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि शायद जो कोविड-19 है वो चीज तैयार हुआ है वुहान, जो कि एक चाइना का शहर है वुहान, वहां के लैब में। तो आपको पता होना चाहिए कि ये लैब वुहान किस तरह की लैब में इस तरह की बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। मैं बता दूं कि बहुत कम देश के पास और बहुत कम जगह लैब की भी कैटेगरी होती है। जैसे होता है SBL, आई थिंक सो कि SBL करके ही लैब कैटेगरी होती है जो बहुत कम देशों के पास है। इसीलिए वहां एक ऐसा है जहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वहां पर एक है जो SBL 4 लैब के अंदर में आता है, जो कि एकदम हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लैब होता है, जहां पर कि हम वैसे चीज का एक्सपेरिमेंट करते हैं जो बहुत घातक हो सकता है, बहुत पॉइजनस हो सकता है, जो कि पूरे देश के लिए बहुत घातक और पूरे ह्यूमन और किसी भी एक स्पीशीज के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। ऐसी चीज पर अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस कैटेगरी के लैब में हम ये करते हैं, जो है SBL4। ये प्रेजेंट है वहां चाइना के वुहान सिटी में। तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप कुछ चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद वो ये बता रहे हैं कि जो चाइना है वो अपने लैब में किसी भी संशोधन के लिए, किसी भी रिसर्च के लिए ये चीज जो कोविड-19 है उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, जो कि वहां से लीक हो गई और इनएडुकेट ऑफ सिक्योरिटी के कारण वो वहां से लीक हुई है। ये ब्लेम जो है ये लगातार यूएसए प्रेसिडेंट के द्वारा चाइना के ऊपर लगाया जा रहा है। इसके कुछ क्लू भी है जो ये साबित करता है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि अभी कुछ दिन पहले आपने स्टेटमेंट देखा होगा कि चाइना के ही जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये बात एक्सेप्ट किया है कि हमारे यहाँ जो हमने आपको डेटा बताया है कि इतने लोग मरे हैं वो डेटा गलत है, कुछ और उसमें उन्होंने ऐड किया है कि हाँ ये सब इतने लोग मरे। पहला चीज ये है। दूसरी बात आपको पता होगा कि इस लैब की भी जो बहुत सारी फंडिंग होती है वो अमेरिका के द्वारा किया जाता है। तो अमेरिका क्योंकि इसकी फंडिंग करती है तो अमेरिका वहां लाजमी है कि वो वहां आए होंगे उस लैब को देखने के लिए। तो जब वहां का देखने आए थे तो अमेरिका की एक वहीं के अमेरिका ऑफिशियल जो थे उन्होंने बताया कि SBL4 जो वुहान सिटी में प्रेजेंट है लैब, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी इनएडुकेट सिक्योरिटी थी जिसके कारण वहां से ये हो सकता है कि ये वायरस जिसके ऊपर रिसर्च किया जा रहा था वो बाहर है। तो कई ऐसे क्लू हैं। इस बात पे बहुत सारी डिस्कशन चल रही है। बहुत न्यूज़पेपर न्यूज एजेंसी ऐसे हैं जो इस बात को गलत बता रहे हैं। आपको बिल गेट्स का पता होगा, WHO ऑर्गेनाइजेशन का आपको के बारे में पता होगा। ये लोग बताए हैं कि नहीं ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये बहुत सारे एकदम डायलेमा वाली टॉपिक बनी हुई है। तो मैं आज आपसे यही कहने आया हूं यहाँ पर कि आप लोग ये डिसीजन लेके ये पहले इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे इसके बारे में अबाउट द कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 2019। यही इसकी फुल फॉर्म है कोविड-19। आप देखा होगा, इसलिए देखो जब मैं इसे लिखता हूं, माफ कीजिए, कोविड-19 ये CO जो है ये स्टैंड करता है कोरोना के लिए, ये VA जो है ये करता है वायरस के लिए, और D4 डिजीज, ये डिजीज, और ये 19 जो है ये ईयर को रिप्रेजेंट करता है। ईयर को क्या रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि ये सबसे पहले 2019 में पता चला था। इससे पहले कोरोना वायरस 2 आई हुई थी जो इससे पहले थी, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा बिकॉज वी आर विद द इंग्लिश क्लासेस सो वी विल नॉट गो मोर डिटेल अबाउट दैट। मैंने आपके दिमाग में ये चीज डाल दिया है कि आप इस चीज को देखिएगा कि क्या कोविड-19 जो है ये वुहान के
SBL4 लैब में तैयार हुआ था, जहां से वो इनएडुकेट सिक्योरिटी के कारण पूरी आज विश्व का एक पैंडेमिक बन के रह गया है और ये एक डायलेमा का पात्र बना हुआ है। WHO हालांकि इस बात से नकार दिया है। आपको पता होगा WHO का फुल फॉर्म तो ये है बाबू, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होगा कि मेरी इंफॉर्मेशन के अनुसार, जहां तक मुझे याद है कि शायद इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसकी जो हेड क्वार्टर है इसको जिनेवा में, मेरी इंफॉर्मेशन के अनुसार, हो सकता है आप इससे कंफर्म हो लेंगे। आई एम नॉट एक्सपर्ट अबाउट द जनरल नॉलेज, आई एम नॉट एक्सपर्ट अबाउट दिस ऑल। मैं जो न्यूज देखता हूँ, जो मुझे थोड़ा सा लगता है कि इसके बारे में जानना चाहिए, तो मैं आपके लिए भी लेके आता हूँ कि आप भी इसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करें, इंफॉर्मेशन गैदर करें और देन पुट योर इंफॉर्मेशन इन अ कमेंट बॉक्स। कमेंट करना भूलिएगा नहीं, सो दैट मुझे भी जो पता नहीं होगा आपके जरिए मुझे पता हो जाएगा और बाद में अगर आपको गलत पता होगा और मुझे सही पता होगा तो मेरे जरिए आपको सही पता हो जाएगा। तो ये चीज आप जरूर डालिएगा। तो चलिए आज की ये जो मैंने कहा था कि करंट टॉपिक हम 5 मिनट डिस्कशन करेंगे, तो आज का यही टॉपिक था कि वाज कोविड-19 वाज प्रिपेयर्ड, सॉरी माफ कीजिएगा कि मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं हिंदी में बोलूंगा इस चीज को कि क्या कोविड-19 है, क्या वुहान का SBL4 लैब ने चाइना ने प्रिपेयर किया था, जहां से ये पूरी दुनिया के लिए पैंडेमिक बन चुका है। क्योंकि आपको पता होगा कि जहां सबसे पहले ये चीज चाइना में ही इमर्ज हुआ और सबसे पहले चाइना ही इससे ज्यादा घातक, मतलब अपने आप को क्षति पहुंचाया और वो बहुत जल्द, बाकी सभी देश इससे लड़ ही रहे हैं और चाइना अपने ट्रैक पर लौट चुका है। तो ये सारी एक ऐसी बातें हैं जो रियली में सोचने लायक है और ये डिस्कशन का, कन्वर्सेशन का टॉपिक है। तो ये चीज आप अपने नॉलेज से अपने घरों में डिस्कस कीजिएगा और जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और मैं अब आपको ले चलूंगा इंग्लिश की तरफ। तो पहले बोर्ड साफ करूं। चलिए इंग्लिश, मेरे ख्याल से आपको साफ साफ दिख रहा होगा क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बड़े बड़े बोल्ड लेटर में लिखूं तो आपको अच्छे से दिखे। क्योंकि सडन एक ऐसा सिस्टम हो चुका जो हम ज़्यादा अरेंज नहीं कर पाए, सडन लॉकडाउन हुई और हमें कुछ मौका नहीं मिला, तो हमारे पास जो फैसिलिटीज है उसी के अनुसार हम आपके लिए लेके आए ऑनलाइन क्लासेस, सो दैट आपकी जो अभी बोर्ड टाइम चल रही है, लॉकडाउन घर में बैठे रहो, क्योंकि मुझे भी पता है मेरे तरह आप भी सो के थक जाते होंगे और फिर थकावट मिटाने के लिए फिर सो लेते होंगे, तो शायद आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो आज से सोचो कि थकना नहीं है, थोड़ा सा जगना है और हमें जो मैं नया टॉपिक दूंगा और जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको नोट डाउन करना है और जो नहीं समझ में आएगी वो फिर कमेंट बॉक्स में पूछना भी है। तो चलिए, मैं पहले इंग्लिश पढ़ने से पहले मैं एक बात बोलूंगा। बहुत अच्छा एक किसी ने क्या किया है, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि विजन विदाउट एनी एक्शन इज डेंजर, whereas एक्शन विदाउट एनी विजन इज नाइटमेयर। मैं इसको हिंदी में बताता हूँ। इसका कहने का अर्थ यही है कि जब सिर्फ हम काम करते हैं और उसके काम करने का आगे का लक्ष्य कुछ नहीं होता है, हम क्यों काम कर रहे होते हैं, अगर ये हमें पता नहीं होता है तो वो काम करना हमारा दिन के सपना के बराबर होता है। लेकिन सिर्फ हम सपना देखते हैं और उस पर काम नहीं करते हैं, ये रात के सपना के बराबर होता है। तो मैं ये चीज इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पहले हमें जानना जरूरी ये है कि हमें इंग्लिश पढ़ना क्यों जरूरी है। सिर्फ क्योंकि पढ़ना इसलिए पढ़ रहे हैं तो कोई हम ज्यादा इससे बेनिफिट होने जा नहीं रहे। तो पहले जरूरी है कि हम अपने दिमाग में माइंड से, हम अपने माइंड में ये सेट करें कि हमें इंग्लिश पढ़ना क्यों जरूरी है। आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड में जो भी बच्चे होंगे, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे बिहार बोर्ड के होंगे, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता होगा कि बिहार बोर्ड में क्लास 12 तक इंग्लिश की इतनी इंपोर्टेंस नहीं दी जाती। मैं देखो पॉलिटिकल बातें करते हैं आ रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा समय लेकर आपको मैं चाहता हूँ कि आपको ये बात ये आपके दिमाग से निकालो कि इंग्लिश ऑप्शनल है, इंग्लिश की उतनी इंपॉर्टेंट हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और हमारे प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए नहीं है, तो इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे। 12 की जो मार्कशीट है कैन नॉट डिसाइड योर लाइफ, और आप जब अपनी लाइफ की डिसीजन लेने जाते हैं वहां इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम और हमारे साथ क्या होता है,
कि हम इंग्लिश तो पढ़े लिखे होते नहीं है ज्यादा, क्योंकि यही सोचते रहते हैं इसमें नंबर नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, ये तो नंबर जुड़ता नहीं है बोर्ड एग्जामिनेशन में। लेकिन ये दिमाग से आज निकाल लीजिएगा, क्योंकि बाबू 12 पास करना ही है सिर्फ, और 12 पास करके फिर से वही खेती बाड़ी और बाकी जनरल लोगों की तरह अगर हमें जीना है तो रियली में इंग्लिश की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर हमारा विजन बहुत बड़ा है कि मैं पढ़ के कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तो इंग्लिश के बिना अच्छा भी आज की दुनिया में करने नहीं जा रहे। इसलिए इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। किसी भी अच्छी पोस्ट की, आप 12 के बहुत बच्चे होंगे, 10 के बच्चे होंगे जिनकी डिफेंस से एक होप होगी, सपना होगी, ड्रीम होगी, तो उनको मैं बता दूं कि आपको भी पता होगा कि एनडीए के लिए इवन 70% मार्क्स इंग्लिश की जरूरत है। कोई भी इंटरव्यू देने जाएंगे वहां पर आपको इंग्लिश जरूरत है, और आज तो इंग्लिश एक फैशन हो गई है। अगर आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ने जाते हैं और आपको इंग्लिश अगर नहीं आती है तो लोग आपको हीन भावना से देखते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इंग्लिश पढ़ें। इंग्लिश, आज इंग्लिश को एक पर्सनालिटी के अंदर लोग इंग्लिश जो है, इंग्लिश कम्युनिकेशन बोले या इंग्लिश नॉलेज बोले, ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स के अंदर डाल दिया गया है कि अगर आपको इंग्लिश बोलने आता है तो बहुत आप हाई है। सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड के बच्चों को अगर हम आकलन करें तो नॉलेजेबल बिहार बोर्ड का बच्चा भी होता है, लेकिन वो थोड़ा अपने आप को नीचा समझता है। रीजन क्या है पता है आपको? रीजन यही है कि वो उठता है थैंक यू सर, सॉरी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर करता है, और हम बिहार बोर्ड के बच्चे ये नहीं कर पाते हैं। बस यही फर्क है, जिससे वो अपने आप को सुपीरियर समझता है और हम अपने आप को इंफीरियर समझते हैं। तो हमें ये बात दूर करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अबाउट द इंग्लिश। तो चलिए, क्योंकि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आपको पता है कि इट इज एन लैंग्वेज। ये जो है ये इट इज अ लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज को कहाँ से बना है, इसके एलिमेंट्स क्या है, कैसे बना है, इस चीज को हम लोग आते हैं। तो आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे अल्फाबेट। मैं क्योंकि बोला था कि मैं बहुत बेसिक से शुरू करूंगा, तो मैंने कल भी बोला था कि मैं ABCD से स्टार्ट करूंगा, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। तो ये बहुत बेसिक चीज है अल्फाबेट। अब बहुत लोगों को अल्फाबेट अगर मैं पूछूं कि अल्फाबेट कितना होता है, तो मुझे पता है बहुत लोग आप लोग बोलिएगा कि 26 अल्फाबेट होता है। सॉरी टू से, अल्फाबेट बाबू 26 नहीं होते हैं। अल्फाबेट की संख्या मात्र 1 होती है। क्यों? क्योंकि A से Z की जो आपने ग्रुप पढ़ा होगा, A to Z, ये जो लेटर की ग्रुप है, इसी को हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। अगर आपसे आज से कोई पूछे कि अल्फाबेट कितना होता है, तो बोलिएगा अल्फाबेट 1 होता है। और अल्फाबेट किसे कहते हैं? तो A से Z तक की पूरी ग्रुप को, जितने भी उसमें एलिमेंट्स हैं, लेटर्स हैं, वो पूरे लेटर के ग्रुप को ही हम अल्फाबेट कहते हैं। तो ऐसा ग्रुप जो है A से Z तक के लेटर की ग्रुप हमारे पास एक ही मौजूद है, जो हम और आप भी जानते हैं, उसी को तो अल्फाबेट बोलते हैं। तो अल्फाबेट 1 है। अब कोई बोलेगा कि अल्फाबेट बना किस चीज से है, तो आप बोलिएगा अल्फाबेट तो लेटर से बना है। तो लेटर कितने होते हैं? तो लेटर 26 होते हैं। ये हम सबको ये बेसिक नॉलेज है, पता है। लेटर कितने होते हैं? तो लेटर 26 होते हैं। अल्फाबेट कितने होते हैं? तो 1 होते हैं। अल्फाबेट कहते किसको है? तो A से Z तक के सभी लेटर के ग्रुप को अल्फाबेट कहते हैं। अब कोई पूछेगा आपसे कि लेटर किसको कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं इसको दो, हम अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला डिफाइन कर सकते हैं the elements of alphabet is called letter। यानी अल्फाबेट की अवयव को ही हम लोग लेटर कहते हैं। एलिमेंट का मतलब होता है बाबू अवयव, यानी ये जिस चीज से बना हुआ है। तो अल्फाबेट किस चीज से बना हुआ है? तो ये लेटर से बना, तो उसी को लेटर बोलते हैं। अगर दूसरा कोई पूछे कि नहीं इसके अलावा तुम डेफिनेशन बताओ, तो वो भी हम बता सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट of English without any sense is called letter। यानी कि अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई जिसका कोई भी मतलब अपना नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। तो सबसे छोटी
इकाई क्या हो सकती है, यानी सबसे छोटी इकाई जो अंग्रेजी बनाने में सबसे छोटी इकाई होगी, जिससे पूरी इंग्लिश बनी हुई है, उसी को हम लोग लेटर बोलते हैं। इतना में मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं एक बार फिर से बताता हूँ, अल्फाबेट किसको बोलते हैं, ए से जेड के सभी ग्रुप जितने भी लेटर हैं सबको अल्फाबेट बोलते हैं। अल्फाबेट की संख्या 1 होती है, और उसके बाद वो जो ए से जेड तक में टोटल जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग लेटर बोलते हैं, जो 26 होते हैं। तो लेटर का दूसरा डिफिनेशन हमने बताया आपको, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश विदाउट एनी सेंस इज कॉल्ड लेटर, यानी अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई जिसका कोई भी अपना मतलब नहीं होता है, कोई भी अर्थ नहीं होता है, उसको हम लोग लेटर बोलते हैं। तो अब आप बाबू इतना तो समझ चुके हैं, ये बेसिक है इंग्लिश की। तो मैं थोड़ा और आपको बताऊंगा कि ये लेटर के बारे में थोड़ा और हम डिस्कस करेंगे कि लेटर के क्या है, कैसे है, इससे क्या कैसे इंग्लिश बनी है, ये सारी चीज हम आपको बताएंगे। बस पेशेंस रखिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे अगर कुछ आपको डाउट हो। चलिए, तो मैं अब थोड़ा सा और नॉलेज लेटर के बारे में आपको देना चाहता हूँ। लेटर देखिए, आपने बचपन से पढ़ा होगा कि लिखने के आधार पर, हिंदी में लिख दूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे और मेरे सामने तो है नहीं, तो मैं कोशिश, मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, इसलिए माफ कीजिएगा अगर मैं गलत लिखूं। लिखने के आधार पर, लिखने के आधार पर लेटर को दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं कैपिटल लेटर और दूसरा को बोलते हैं स्मॉल लेटर। और ये हम सबको पता है, आपको भी कैपिटल लेटर आता होगा लिखने के लिए और स्मॉल लेटर लिखने के लिए आता होगा। मैं एक दो एग्जांपल भी आपको दे देता हूं, जैसे ये ए जो लिखते हैं ना बाबू, ये कैपिटल है, ये बी लिखते हैं ना, ये कैपिटल है, ये डी लिखते हैं ना, कैपिटल है, ये आई लिखते हैं ना, ये सब कैपिटल है। इसी को अगर हम इधर लिखेंगे तो ये बाबू स्मॉल है, ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, तो ये स्मॉल, ये डिफरेंस है। तो ये कैसे अलग क्या है, पढ़ते तो इसको भी ये है, पढ़ते इसको भी ये है। तो लिखने के आधार पर, पढ़ाई मैंने उच्चारण के आधार पर नहीं बोला, मैंने क्या बोला कि लिखने के आधार पर, लेकिन हमेशा उच्चारण वही रहेगा, अलग ढंग से लिखते हैं लेकिन पढ़ते यही है। तो ये लिखने के आधार पर, अभी आप अगर मल्टीमीडिया सेट आप लोग यूज करते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि मोबाइल में आता है फॉन्ट, जिसमें आप इटालियन फॉन्ट, कर्सिव फॉन्ट, है ना, ऐसा अलग अलग बहुत तरह के फॉन्ट होते हैं, मेरे से ज्यादा बेटर आप लोग जानते होंगे। तो वही समझो कि एक तरह से ये फॉन्ट के आधार पर यानी लिखने के आधार पर दो तरह का लेटर होता है, एक कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर।
एम, यानी इसकी जो शुरुआती लेटर है उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ए की तरह है। अगर ये 21 लेटर के अंदर में एम आता है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो किसकी तरह है, ए की तरह है। तो इसके साथ हम ग्रामेटिकल जो बिहेव करेंगे वो वॉवेल की तरह करेंगे, ना कि कंसोनेंट की तरह। तो ये चीजें हम डिटेल में जानेंगे और आगे। जैसे मैं एक दो एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप देखिएगा एग्जांपल। जैसे मान लो हम लिखते हैं यूरोपियन, क्या लिखे हम लोग बाबू, यूरोपियन। इसको अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, यूरोपियन। अब ये देखो, अगर हम सिर्फ ये जाने कि ए ई आई ओ जो वॉवेल होता है तो इसके अनुसार कि यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, तो इसके साथ हमको ग्रामेटिकल बिहेव जब करना होगा तो हम वॉवेल की तरह कर देंगे। अगर हमें सिर्फ ये पता रहेगा कि ये लेटर होता है तो, लेकिन ये गलत है। इसके साथ वी कैन नॉट बिहेव ग्रामेटिकली एज वी बिहेव लाइक दिस वॉवेल साउंड। हमको इसके साथ बिहेव करना पड़ेगा कॉन्सोनेंट के जैसा। क्यों? क्योंकि इसकी साउंड जो है, मैंने क्या बोला कि जो ये वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, ये साउंड है। तो ये इसकी जो साउंड है यो, ये देखो मैंने लिखा है यो, इस ई की जो यहाँ पर साउंड आती है वो यो आती है, जो कि यो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इसके लिए हमको इसके साथ किस तरह की बिहेव करनी पड़ेगी, तो कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव करनी पड़ेगी। और बेसिक ग्रामर तो आप जानते होंगे कि वॉवेल के साथ हम लोग एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट के साथ हम लोग ए लगाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे देखने में तो वॉवेल है, साउंड इसकी ये लेटर तो वॉवेल जैसा दिखता है, लेकिन इसकी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट जैसा है, इसलिए हम इसके साथ ए लगाते हैं। लेकिन वही एम, यहाँ पर एम ए जो लिखा हुआ है, ये एम देखने में तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी साउंड है वो वॉवेल है, इसलिए हम इसके साथ एन लगाते हैं। तो कभी भी आपसे पूछे कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या है, तो ये एक साउंड है। किसी भी लेटर का अगर साउंड ए ई आई ओ यू जैसा अगर आ जाए, किसी भी लेटर का, इस 21 लेटर में भी किसी भी लेटर का अगर साउंड ए ई आई ओ यू जैसा आ जाए तो उसको हम लोग वॉवेल की तरह बिहेव करेंगे। और इस 5 लेटर का भी साउंड अगर कॉन्सोनेंट जैसा आ जाए तो उसके साथ हम लोग ग्रामेटिकली बिहेव कॉन्सोनेंट की तरह करेंगे। तो ये बात हमें जानना बहुत जरूरी है। हम लोग ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि ए ई आई ओ यू वॉवेल होता है, तो लोग आंख बंद करके ई देखते हैं, एन लगा देते हैं, एम देखते हैं, ए लगा देते हैं, जो कि गलत है। आज से हम लोग कभी भी ए या एन लगाने से पहले उसकी साउंड को देखेंगे कि वो साउंड कैसा देता है, वॉवेल साउंड देता है या कॉन्सोनेंट साउंड देता है। इस चीज को गौर करना बहुत जरूरी बात है, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज मैंने आपको जो दिया है, ये किसकी थी, लेटर के बारे में। अब हम चलते हैं थोड़ा लेटर से आगे। तो ये मैंने लेटर कहाँ से निकाला था, तो अल्फाबेट में से मैंने एक्सट्रैक्ट किया था, उसी को लेटर बोलते हैं, है ना। अब लेटर से क्या क्या बन सकता है वो चीज हम लोग देखते हैं। सो मैं, अगर आप नोट कर लिए हो तो मैं इसको रब करता हूँ और होप कि आप इसको नोट भी करते होंगे, सो दैट अगर बाद में आप भूल भी जाए तो अपनी कॉपी को देख के इस चीज को समझ जाइएगा। और जब अगर मेरे ख्याल से अगर अभी आप नहीं भी नोट कर रहे हैं तो सुपर आप सही कर रहे हैं। जब मैं आपकी क्लासेस ओवर हो जाएगी तो आप इसको क्या करेंगे, जितना चीज आप समझे हैं वो खुद से कॉपी में आप नोट डाउन करेंगे, और जो नहीं समझे हैं जहां पर आप नोट डाउन कर रहे हो तो आपके दिमाग में स्टार्ट करेगा कि स्टार्ट करेगा कि हाँ मैंने यहाँ पर समय कुछ बताया था, मैं भूल गया हूँ। तो उस समय आप क्या करेंगे कि कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देंगे कि सर इस चीज को कल के क्लास में रिपीट कर दीजिएगा, तो मैं रिपीट कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो, समझिएगा बात, लेटर और क्रियोलेटर, लेटर प्लस लेटर को अगर हम कर देते हैं, लेटर प्लस लेटर ऑब्लिक लेटर्स भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। चलो मैं बताऊंगा क्यों मैंने ये लिखा। तो ये बाबू जो बनता है वो बनता है वर्ड, यानी ये जो बोर्ड पर मैं आपको जो फिगर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब है कि जब दो या ये लेटर्स, मतलब लेटर एक से ज्यादा लेटर, तो जब दो या दो से अधिक लेटर आपस में कंबाइन होते हैं और उसका कोई अगर मतलब निकल जाता है तो उसी को वर्ड बोलते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं कि जैसे मैं एक चीज लिख रहा है, आप समझिएगा, ओ ये अकेला एक लेटर है, एक्स ये अकेला लेटर है, दोनों मिल जाता है ऑक्स। तो मैं अगर मैं बोलूंगा बाबू आप क्योंकि ओ लेके आओ, क्योंकि ये लेटर है, इसकी कोई, मैंने बताया था लेटर का डेफिनेशन भी, इसका कोई अपना मतलब होता नहीं है। तो ये एक लेटर है, ये भी आपस में एक लेटर है, सॉरी ये भी लेटर है,
और ये दोनों आपस में जब मिल जाते हैं तो वर्ड बन जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, जब मैं लेटर की डेफिनेशन बता रहा था कि उस लेटर का कोई भी अपना मतलब नहीं होता। तो ये जो ओ है, अगर मैं बोलूंगा कि बेटा ओ लेके आओ तो आप क्या लेके आओगे? कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं हो क्या होता है। मैं बोलूंगा बेटा एक्स लेके आओ तो आप क्या लेके आओगे? ऐसा नहीं समझना एक्स गर्लफ्रेंड लेके आ जाना, वो नहीं। ये मैं बोलूंगा एक्स लेके आओ तो क्या लेके आओगे? कुछ नहीं। ये एक्स के उच्चारण का मतलब होता है प्रीवियसली भी, इसलिए मैंने वैसा बोल दिया। तो ये एक्स जो है, तो ये कौन, लेकिन मैं दोनों को मिला के बोलूंगा बेटा जाओ ऑक्स को लेके आओ, तो आप जाएंगे और बैल को उठा के ले आएंगे। बैल को पकड़ के ले, उठा के नहीं लाना, नहीं उठेगा। बैल को पकड़ के ले आना, क्यों? क्योंकि ऑक्स का मतलब आपको भी पता है कि बैल होता है। तो ये मैंने क्या बोला कि जब दो या दो से अधिक लेटर आपस में मिलते हैं तो वर्ड बनता है, लेकिन तभी वर्ड वो कहलाएगा जब उसका मतलब निकलेगा। अब मैं देखो बहुत सारा, मैं अब एक चीज और लिखता हूँ, टी प्लस ओ प्लस ई। अब यहाँ पर देखो मैंने बोला कि दो या दो से अधिक, तो ये यहाँ का मिनिमम दो होना चाहिए। तो मिनिमम यहाँ कितना है? दो, और दो से अधिक यहाँ तीन है। ये तीनों आप अकेला में अपने में लेटर है, ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, ये भी लेटर है। लेकिन तीनों जब आपस में मिल जाता है बाबू, तो ये बन जाता है क्या? वर्ड, क्योंकि इसका मतलब होता है टो, जिसका मतलब होता है पैर का अंगूठा। जिसका मतलब होता है पैर का अंगूठा। तो ये टी ओ ई, ये तीनों अपने में लेटर है, और तीनों जब आपस में मिलता है तो एक वर्ड बनाता है जिसका अर्थ होता है पैर का अंगूठा। ये अर्थ निकला है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि आप अगर इतना ही बोलेंगे द कंबाइंड फॉर्म ऑफ टू और मोर देन टू लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, देन इट इज रॉन्ग, तब ये गलत है। आपको हमेशा बोलना पड़ेगा द कंबाइंड फॉर्म ऑफ टू और मोर देन टू लेटर्स व्हिच हैज इट्स ऑन सेंस इज कॉल्ड वर्ड, देन इट इज करेक्ट। क्योंकि इसका मतलब है कि जब दो या दो से अधिक लेटर आपस में मिलते हैं और उसका अगर कोई अर्थ निकलता है तभी शब्द होगा। अगर मैं देखो, चलो मैं एक और एग्जांपल आपको देके समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। अगर नहीं समझिएगा तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा, सो दैट मुझे पता चलेगी कि आपको कहां पर दिक्कत हो रहा है, और आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। चलिए, मैं अब देखो कई लेटर, टी प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू प्लस आर प्लस एम प्लस पी। चलो अब यहां देखिएगा 1 2 3 4 5 6, मैंने दो या दो से अधिक यानी 6 लेटर को आपस में जोड़ने की कोशिश किया है। अब ये आपस में, चलो मैं जबरदस्ती, हालांकि जुड़ेगा नहीं, लेकिन चलो मैं जबरदस्ती जोड़ देता हूं, टी क्यू डब्ल्यू आर एम पी। बाबू ये इसका कोई मतलब है? इसका कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ तो देखो मैंने बोला था दो या दो से अधिक लेटर, तो यहाँ दो या दो से अधिक लेटर आपस में मिल रहे हैं, लेकिन क्यों ये वर्ड नहीं है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए ये वर्ड नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब दो या दो से अधिक लेटर आपस में मिलेगा और उसका अगर कोई अर्थ निकलेगा तभी वो वर्ड होगा। ठीक है? अब चलिए, अब मैं लेटर के बारे में जो बेसिक नॉलेज थी मैंने आपको दिया है, और आई होप कि आप समझे भी होंगे। मैं आज एक लास्ट टॉपिक और चर्चा करूंगा, वर्ड, और उस वर्ड के बाद क्या मैंने पहले अल्फाबेट देखा, अल्फाबेट से हमने क्या निकाला बाबू? अल्फाबेट से, सॉरी ब्लैक से शायद आपको अच्छा दिखता होगा, अल्फाबेट से हमने निकाला इसके एलिमेंट्स को निकाला, तो मुझे नहीं मिला लेटर। लेटर को मैं जोड़ के चला गया, इससे बन गया वर्ड। अब इस वर्ड की मैंने अल्फाबेट को बताया, लेटर को बताया, अब मैं वर्ड को बताऊंगा। आज की क्लास में बस इतना ही, वर्ड को बता के मैं फिर आपकी क्लास ओवर करूंगा, सो दैट अगर बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी पेशेंस लेस हो रहे होंगे कि बहुत देर से क्लास ले रहे हैं, तो मैं वर्ड के बारे में बता के फिर मैं आज की क्लास ओवर करूंगा। चलिए, तो आते हैं वर्ड। वर्ड जानते हैं कि ये वर्ड होता क्या है, तो पहले लिख लें वर्ड। चलिए, वर्ड की मैं लगातार उस समय से मैं आपको डिफिनेशन बता रहा हूं, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ टू और मोर देन टू लेटर्स व्हिच हैज इट्स ओन सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ये मैं उस समय से बता रहा, लेकिन वर्ड की औकात क्या है? इस बच्चे की औकात क्या है? क्या कर सकता है अंग्रेजी के साथ? तो बाबू ये अंग्रेजी के साथ बहुत चीज कर सकता है। तो देखो कर क्या सकता है, तो जैसे लेटर की औकात थी कि जब वो दो आपस में मिलता था, जैसे देखो इंसान दो आपस में मिले, नर और मादा, तो बच्चा पैदा होता है। सेम चीज
दो लेटर आपस में मिलता है तो एक नया बच्चा पैदा होता है जिसका नाम है वर्ड, और ये दो वर्ड आपस में, एक नर वर्ड और एक मादा वर्ड, मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, ये आपस में मिलेंगे तो नया बच्चा पैदा होगा जिसका नाम होगा सेंटेंस, यानी वर्ड प्लस वर्ड या वर्ड्स। तो ये जब आपस में मिलते हैं तो क्या पैदा करते हैं, तो वो पैदा करते हैं बाबू सेंटेंस। यानी अब फिर वही बात बनेगी, थोड़ा यहाँ पर इससे पहले जो लिखा था लेटर था, मैंने वर्ड लिखा, बात तो वही है, बतवा सेम। तो क्या सेम है, तो जब दो या दो से अधिक या दो से अधिक वर्ड आपस में मिलते हैं, और फिर याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर मैं जोर दे रहा हूं, और अगर उसका कोई मीनिंग निकलता है, सेंस निकलता है, तब वो क्या बनता है, सेंटेंस, तब वो सेंटेंस बनता है। तो इसको हम लोग जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूं गो, इसमें देखो मैंने बताया था दो लेटर मिलता है तो वर्ड बनता है, दो या दो से अधिक लेटर मिलता है तो इसमें दो लेटर है, इसका मतलब भी आपको पता है कि जाना होता है। और एक लिखता हूं अवे, इसमें देखो कितना लेटर है, 1 2 3 4, तो ये तीन, ये दो लेटर मिलके एक वर्ड है, ये आपस में एक वर्ड है, दो लेटर मिलके एक वर्ड है, चार लेटर मिलके ये आपस में एक वर्ड है, क्योंकि इसका भी मतलब होता है। और ये दोनों वर्ड जब आपस में मिल जाता है बाबू, तो ये एक सेंटेंस की तरह हो जाता है, जिसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर देता है। तो क्या ऑर्डर दिया बाबू, तो ये दिया गो अवे, यानी दूर जाओ, भाग जाओ, दूर जाओ, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटेंस, दो या दो से अधिक वर्ड। अब मैं लिखता हूं दिस इज अ मार्कर। अब बहुत सारे बच्चों को ये होगा, देखो मैं तो पहले बोल दिया जिसका मतलब निकलता है, तो जिसका मतलब यह होता है आपको पता है, इसमें चार लेटर भी है, तो ये एक वर्ड आपस में एक वर्ड है, दूसरा वर्ड है, तीसरा वर्ड है। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा ये लेटर है, ये के बारे में वो सोच रहे हैं ये तो अकेला है, ये लेटर है, लेकिन नहीं बाबू ये लेटर नहीं है। ये और जो हम लोग यूज किए हैं ये आर्टिकल का और यूज किए हैं, लेटर का और यूज नहीं किया। आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो दो तरह का आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। तो ये जो है ना, ये इनडेफिनेट आर्टिकल और है, तो ये आर्टिकल है, इसलिए ये भी एक वर्ड है। तो अब देखो कितना वर्ड आपस में मिला हुआ है, एक वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, और इसका मतलब होता है कि यह एक मार्कर है। तो यही इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज होता है कि जब दो या दो से अधिक वर्ड आपस में मिले और उसका कोई अर्थ निकले, अगर आप उसको समझ जाते हैं कि ये क्या है, तो वो एक सेंटेंस है। तो ये हमारे सेंटेंस के बारे में, लेकिन ये तो हम जान गए कि सेंटेंस क्या होता है। अब हमें जानना ये है, जो हम कल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, कि सेंटेंस को समझ गए ये होता है, लेकिन ये वर्ड भी समझ गए कि दो या दो से